यहाँ महाबोधि महाविहार मुक्ति धारणा में आके शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे सर? और सबसे पहले तो पूरे भारत के लोगों को और आप सभी के दर्शकों को कल 14 अप्रैल है तो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की शुभकामनाएं। बाबा साहब का संदेश था, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। आज यहाँ पर पिछले 60 दिन से, आज 61वां दिन है, 60 दिन से सत्य और न्याय की मांग को लेकर एक लगातार लंबा संघर्ष चल रहा है। मांग बहुत साफ है कि जो बीटी एक्ट है उसको खारिज किया जाए और ये जो महाबोधि है, महाविहार है, बुद्ध गया की जो ऐतिहासिक धरती है उसका जो विहार है वो बुद्धिस्ट साथी ही उनका संचालन करे, उन्हीं के हिसाब से चले। बुद्धिज्म की फिलोसॉफी ने पूरे देश और दुनिया में मानवता का संदेश दिया है, जाति व्यवस्था को खत्म करके समानता की बात की है। तो आज जो बुद्धिस्ट पिछले 60 दिन से बैठे हैं उन सभी की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए था। नीतीश जी को, मोदी जी को उनके साथ बैठकर एक डायलॉग करना चाहिए था, संवाद करना चाहिए था। पिछले 60 दिन में उनके साथ कोई बात नहीं की। लगातार 60 दिन से धरना चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। वो लगातार ज्ञापन भी दिए हैं लेकिन फिर भी यहाँ की सरकार नहीं सुन रही है। तो उसके खिलाफ 4 मई को एक बड़ा मोर्चा होगा। 2000 के करीब बुद्धिस्ट एक लंबा मार्च करेंगे यहाँ से पटना तक का। तो पूरे पटना के, पूरे भारत के और पूरे दुनिया के लोगों को मैं अपील करता हूँ, मैं भी इस रैली में, इस यात्रा में शरीक होने के लिए आऊंगा और मैं इस आंदोलन के समर्थन में। प्रधानमंत्री विदेश दौरा पर जाते हैं तो जाकर कहते हैं मैं बौद्ध धर्म की, बौद्ध की धरती से हूँ, लेकिन वही बौद्ध आज पिछले 2 महीने से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। तो ये तो प्रधानमंत्री का दम्भ है। प्रधानमंत्री यदि सही मायने में बुद्ध में 1% भी यकीन रखते हैं, उनकी विचारधारा के साथ मैं नहीं मानता उनका कोई सरोकार है, लेकिन यदि है तो यहाँ आकर एक दिन बैठे, बातचीत करे, संवाद करे, उसका एक एमिकेबल सॉल्यूशन लाने की कोशिश करे, एक्ट को खारिज करने के बारे में सोचे। कोई संवाद तो होना चाहिए ना, राइट। और 60 दिन से लगातार धरना चल रहा है, ऐसा तो है नहीं कोई 60 घंटे से बैठे हैं। तो 60 दिन बैठने के बाद भी न नीतीश जी के पेट का पानी हिल रहा है, न मोदी जी के पेट का पानी हिल रहा है। मतलब वो बात ही नहीं करना चाहते, वो संवाद ही नहीं करना चाहते। तो ये तो मैं मानता हूँ गलत है। और मैं पूरे प्रदेश के, पूरे भारत के सभी बुद्धिस्टों को, दलित बहुजन ग्रुप्स को, अम्बेडकराइट मूवमेंट के सभी कर्मठ लोगों को अपील करता हूं कि एक दिन आप जरूर यहां आकर बैठे, धरने में शरीक हो, धरने में पार्टिसिपेट करिए। और जो 4 मई को बोधि गया से लेकर पटना तक की जो यात्रा होने वाली है उसमें हजारों की तादाद में मैं भी जुड़ने वाला हूं, सभी को जुड़ना चाहिए। और अपने अपने इलाकों में, अपने राज्यों में, अपने जिलों में, अपने तहसील में, अपने प्रदेशों में भी इस मुद्दे को उठाए। ये मनु बनाम बुद्ध की लड़ाई है जिसमें मानवतावादी बुद्ध की ही जीत होनी चाहिए, बुद्धिस्ट भिक्षु का ही विजय होना चाहिए। लगातार अब बहुजनों के आवाज को उठाते हैं सड़क से लेकर सदन तक, और बहुजन नेता से ही आते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, बोलते हैं कि वो बौद्धों का मांग है जो अनुचित है। तो उनकी व्यक्तिगत राय है, मैं उनकी व्यक्तिगत राय पे कमेंट करने के बजाय मैं इस राय के, मैं इन मांग के समर्थन में हूं। और मैं चाहता हूं कि इस देश में रविदास, नानक, कबीर, गौतम बुद्ध, फुले, पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी सोच, उनकी फिलोसॉफी, इनकी बातें, उनकी विचारधारा जन जन तक पहुंचे, तभी मैं मानता हूं कि बेहतर बिहार का, बेहतर भारत का और बेहतर दुनिया का निर्माण हो सकता है। 2000 बौद्धों को सड़कों पे उतारे, क्या आप सरकार पे दबाव बनना चाहते हैं? बिल्कुल दबाव तो देखिए, 60 दिन से बैठे हैं, राइट। और ये तो नॉन पॉलिटिकल तरीके से बैठे हैं। मैं भी यहाँ कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं, एक भारत के नागरिक के तौर पे आया हूँ। तो जो भी समानता में मानता है, न्याय में मानता है, उन सभी का कर्तव्य है। तो सरकार को तो सामने से आकर मिलना चाहिए ना, राइट। सरकार को यहाँ पर आकर बातचीत करना चाहिए। तो सरकार क्यों बात नहीं करनी, क्यों ये इतना लंबा धरना चल रहा है, क्यों वो यात्रा करने के लिए मजबूर है? आपकी पार्टी क्या रणनीति बनाई है? वो पार्टी तो तय करेगी। मैं तो अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में यहाँ पर उपस्थित हूँ, मैं इन मांगों के समर्थन में हूँ। मनु विधान और बंच ऑफ थॉट कहाँ हमको ले जा रहे हैं? जैसे प्राचीन पूरे भारत का सत्यानाश किया है इन लोगों ने। मनुवादी लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने कई सालों तक तलवारें और त्रिशूलों बांटी। बांटना चाहिए था गौतम बुद्ध की विचारधारा के ऊपर लिखी हुई कोई किताब, बांटना चाहिए था बाबा साहब अम्बेडकर का जीवनी, भारत का संविधान। उसके बजाय तलवारें त्रिशूलें बांटी है। बुद्ध की भूमि पर ये दिन देखने की नौबत आएगी, ये बुद्ध ने भी कभी सोचा नहीं होगा, ये रविदास, नानक और कबीर ने भी नहीं सोचा होगा।
ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपके माध्यम से जो भी लोग सुन रहे हैं उन सभी को एक ही अपील है कि हम सही मायने में यदि बुद्ध में मानते हैं तो आपके घर के बगल में कोई भी इंसान वो अत्याचार, अन्याय, शोषण का शिकार आपको मिले तो उसके लिए खड़े रहे। अत्याचारी बहुजन लोग हैं या वो ब्राह्मण लोग? मनुवादी लोग हैं, और मनुवादी लोग ये भी नहीं समझ रहे कि गौतम बुद्ध की जो फिलोसॉफी है, कबीर की फिलोसॉफी है, उससे उनका भी उद्धार हो सकता है, उनकी भी मुक्ति का मार्ग इसमें रहा है। बौद्धों के आंदोलन को आप समर्थन देने के लिए बुद्ध की धरती बड़नगर से आते हैं और यहाँ पर आप समर्थन देने के लिए आए हैं। आपको डर नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी कहीं आपसे इस्तीफा ना ले ले? नहीं, ऐसा वैसा कोई डर नहीं। हमारी पार्टी में बहुत डेमोक्रेसी है, और सही डेमोक्रेसी तो वही होती है कि आप अलग अलग मत है फिर भी साथ चले। राइट, पूरी दुनिया एक ही विचार में यकीन करती है, तब तो फिर तो लोकतंत्र की जरूरत भी नहीं रहेगी। राइट, भिन्न मत होने के बावजूद भी यदि आप साथ चल पाते हैं तो उसी को सहिष्णुता कहते हैं, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। क्या आपने विधानसभा में बात को उठाएंगे? अभी तो विधानसभा का सत्र पूरा हुआ है, हमारा गुजरात की असेंबली अभी पूरी हो गई, लेकिन बाद में इसके बारे में सोचा जा सकता है और सड़क पर भी उतारेंगे, लगातार उठाएंगे सड़क पर, गुजरात में भी उठाएंगे। इस पर कोई विचार करेगी? वो तो पार्टी को तय करना है। वो तो आज अभी मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात रखने के लिए नहीं आया हूँ, आप तो बात कर सकते हैं। लेकिन मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात रखने के लिए आया हूँ। कोई भी एक्ट को खारिज करने की बात होती है तो वो उतना आसान निर्णय नहीं होता है, उसके ऊपर बहुत अलग लेवल की गहराई से चर्चा होती है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत पोजीशन है और मैं अपनी व्यक्तिगत पोजीशन के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं इनके समर्थन में।